मैं पूजा लोहार, महिला कॉलेज चाईबासा से प्रस्तुत हुई हूँ और आज हमारा टॉपिक है स्वस्थ एवं सस्ती ऊर्जा पे आधारित थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में, ऊर्जा संयंत्र के बारे में। तो थोरियम हमारा एक ऐसी ऊर्जा का स्रोत है जो विश्व में लगभग 25% जो भंडारण है वो हमारे भारत में पाया जाता है और इसको भविष्य की ऊर्जा के रूप में भी जाना जाता है। पर थोरियम हम लोग सीधे तरीके से यूज नहीं कर सकते हैं। इसको होमी जहांगीर भाभा जी ने अपने 1950 के दशक में 3 स्टेज पे आधारित प्रोग्राम को बनाया, कार्यक्रम को बनाया और उसमें जो 3 स्टेजेस हैं उनको मैं अभी आपके सामने साझा करने जा रही हूँ। Change the slide please। हाँ, तो थोरियम क्या है? थोरियम एक परमाणु है जिसपे नंबर ऑफ एटम्स या फिर परमाणु जिसको बोल सकते हैं वो 90 है और इसका जो द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान, जो कि 232 है। पर ये एक फिसाइल मटेरियल है जो कि रिएक्शन करके कंटिन्यूअस ऊर्जा संग्रहित करे, ऊर्जा बनाए और ऊर्जा को जनरेट करे। इसके लिए सबसे पहले हमें थोरियम से यूरेनियम बनाना पड़ता है। तो इसको चेंज द स्लाइड प्लीज। इसके कुछ महत्व है। ये अवशिष्ट बहुत कम उत्पन्न करता है। बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो कार्बन बहुत कम उत्सर्जन करता है जो ग्लोबल वार्मिंग या पृथ्वी के गर्मी को कम करने के लिए उत्तरदायी है। और ये यूरेनियम के मात्रा में उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो यूरेनियम सिर्फ 2% पाया जाता है, पर थोरियम हमारे यहाँ पे 98% पाया जाता है भारत के रिजर्वायर में। तो उसका हम लोग भविष्य में एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दीर्घकालीन और सतत ऊर्जा, सस्टेनेबल एनर्जी देने के लिए बहुत लाभकारी होगा। इसके बाद है कि ये परमाणु रिएक्टरों में अधिक सुरक्षा प्रदान करेगा और भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा, क्योंकि भारत अभी एक विकासशील देश है और पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें ऊर्जा के क्षेत्र में भी अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। और हमारी जो दूसरे देशों के प्रति जो हम लोग अपनी ऊर्जा के स्रोत के लिए खरीदते हैं, आयात करते हैं, इन सभी चीजों से हमारा निर्भरता भारत का कम होगा और हमारी अर्थव्यवस्था इससे मजबूत होगी। अब हम लोग बात करते हैं इसके एनर्जी को कैसे बनाया जाता है। ये मैं आपको आगे इस मॉडल के जरिए में दिखाना चाहूंगी। इसके बाद वाला स्लाइड, ये 3 स्टेज जो थे, ये 3 स्टेज, जिसको पहला स्टेज का नाम इनको डिजाइन किया गया था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी के द्वारा। पहला स्टेज जो है वो PHWR, दूसरा FBR और तीसरा है AHWR। ये तीनों स्टेजेस मैं आपको आगे बताती हूँ। आगे का स्लाइड। ये पहला स्टेज है जिसमें हम लोग यूरेनियम 235 जो कि आइसोटोप है यूरेनियम का और यूरेनियम 238, इन दोनों को विखंडन करवाएंगे और नया एनर्जी जनरेट करेंगे, जिससे हमें ऊर्जा जनरेट जो होगा दैट इज प्लूटोनियम 239। और ये जो प्लूटोनियम है ये हमने अभी हासिल कर लिया है। भारत ने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो कि 2024 5 मार्च को हमारे भारत ने इंटर किया है और इसको लगभग पूरा करने में 55 साल का समय लगा है। और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में बेसिकली हमने देखा, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में जो प्लूटोनियम हमने जनरेट किया उसको और ज्यादा मात्रा में जनरेट करेंगे और उसी प्लूटोनियम को आने वाले टाइम में दूसरा स्तर पे अगर हम लोग उसको यूरेनियम बनाएंगे और उसको तीसरा स्टेज लगाइए प्लीज। तीसरे स्तर पे हम लोग उस यूरेनियम के साथ थोरियम को क्रॉस करेंगे और बहुत सारा यूरेनियम 233 जिससे ऊर्जा उत्सर्जित होगा और ये हम लोग परमाणु संयंत्र के द्वारा बहुत सारा ऊर्जा उत्सर्जित करेंगे। अगर हम लोग बात करें थोरियम की तो थोरियम जो है वो बेसिकली बहुत ज्यादा मात्रा में भंडारित है हमारे देश में। और अगर हम लोग बात करते हैं तो कोयला से जब हम लोग बिजली उत्पादन करते हैं तो 1 किलो कोयला से मात्र 7 किलोवाट आवर बिजली उत्पादित होता है। और अगर हम लोग कोई नेचुरल फ्यूल का बात करते हैं, जमीन के अंदर के फ्यूल का, तो उससे 1 किलो तेल से 1 लीटर तेल से सिर्फ 13 किलोवाट आवर जनरेट होता है। पर अगर 1 ग्राम
आवश्यक है। आगे हम लोग इसको मॉडल के जरिए समझाते हैं कि जो यूरेनियम हमने बनाया है उसको हमने कैसे एनर्जी के तरीके से आगे बढ़ाना है और ये बिजली हमारे घरों तक कैसे आएगी। हमारे प्राकृतिक सोर्स में, और यहाँ से हमको प्रकृति के द्वारा नदी मिलता है जो हम पंप के द्वारा यहाँ पे रिजर्वॉयर में कम से कम 1 हफ्ते तक जल का भंडारण करते हैं। इसके बाद यहाँ पे विखनिजीकरण संयंत्र लगा हुआ है जहाँ से हम लोग पानी का खनिज को निकालते हैं और इसका भंडारण इस टंकी में करते हैं। फिर इस टंकी में पंप के द्वारा रिएक्टर में आता है और रिएक्टर से यहाँ पे टरबाइन और जनरेटर का चलता है। यहाँ पे हाई प्रेशर और एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा गर्म भाप का उत्सर्जन होता है जिससे ये जनरेटर यहाँ पे चलता है और इससे ऊर्जा का उत्पादन होता है। और यहाँ पे जोकोगावा संचालित DCS नियंत्रण कक्ष लगा हुआ है और इसके द्वारा यहाँ से बिजली का उत्पादन होकर ट्रांसफार्मर में आता है। ट्रांसफार्मर से इस संचालन तार के द्वारा हमारे घर तक स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा आती है। और इस धन्यवाद। हमारे सारे प्रतिभागी दल से हमारा अनुरोध है कि वो मंच पे कार्यक्रम के दौरान अपने कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, अन्यथा आपको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। हमारे निर्णायक बिंदु से अनुरोध है, अगर प्रतिभागी दल को कोई प्रश्न पूछना चाहे तो वो पूछ सकते हैं। ये भारत में थोरियम कहाँ पाया जाता है? सर भारत में थोरियम जो है हमारा पूर्वी हिस्सा जो है उड़ीसा से लेके केरला तक पूरा रिजर्वॉयर पाया जाता है। उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका के क्षेत्र में। कितना कैपेसिटी है भारत का थोरियम? 25% सर। एंड ये तो परसेंटेज हुआ। जी। इंडिया में थोरियम कितना है? इंडिया में थोरियम 3,70,000 टन मैडम जाओ बोलो कहाँ है? रिजर्वॉयर जो भंडारित ऊर्जा मतलब भंडारित तौर पे जो हमारे जमीन के अंदर है जिसको सर केरल में इसका सबसे ज्यादा भंडार पाया जाता है भारत में। ओके। तो आप बेसिकली आपने पहले तो ये बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है और आपने बहुत अच्छे से थोरियम के बारे में और थोरियम से जो एनर्जी जनरेट होती है उसके बारे में बताया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आप एज अ स्टार्टअप, ये तो आपने एक रिसर्च किया है जो गूगल में अवेलेबल है थोरियम के बारे में, कोई भी कर सकता है। आप क्या करेंगे इसमें? आप थोरियम से एनर्जी जनरेट करने का आपका आइडिया है, ठीक है? तो अगर आपको एज अ स्टार्टअप बोला जाए कि ठीक है आप इसको करिए, तो कैसे करेंगे? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सर इसके लिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट लगेगा। कितना लगेगा? कम से कम सर 55 गीगावाट के उत्सर्जन के लिए हम अमेरिकन डॉलर्स में मतलब $10 मिलियन या भारतीय करेंसी में 85 लाख रुपए कम से कम, अगर मोटा मोटी हम लोग जाएंगे तो 1 करोड़ रुपए के लगभग का लागत से। $10 मिलियन और 85 लाख, ये फिगर मैच नहीं कर रहे, वो 850 करोड़ हो रहा है। सॉरी सर। तो वो स्लाइड का है, वो प्रेजेंटेशन का है, ये सब जो हम बोल रहे हैं इसमें। ये तो मैम आपने तो रिसर्च बहुत अच्छा किया, नो डाउट। आपने प्रेजेंटेशन खुद बनाया कि कहीं से कॉपी किया है? सर ये हमने कब बनाया? तो मैम तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है ना कि आप लोग क्या करेंगे? आपको यही नहीं पता है कि 85 लाख लगाना है कि 85 करोड़ लगाना है कि 850 करोड़ लगाना है? इसके लिए तो सर अगर हम लोग बात करें तो जैसे भारत को 55 साल लग गया FBR में इंटर करने के लिए, तो इसमें लेट होने का भी जैसे हम लोग मुख्य 2 कारण की बात करें तो भारत के पास फ्यूल का रिजर्वेशन कम था, हम लोग दूसरे देशों से आयात कर रहे थे। तो सर अभी हमें गवर्नमेंट आपने कितना दिन लगाया प्रेजेंटेशन बनाने में? ये सर विदिन, ठीक है, भारत 55 साल से सो रहा था, आप 3 दिन पहले जग गए थे ना? नो सर मैम आपके पास 72 घंटे थे ना? तो लेट्स फोकस ऑन आपके पास क्या टाइम था। भारत ने क्या किया क्या नहीं किया उसकी खामियां और खामियों को गिनाने से कोई फायदा नहीं है। सरकार के द्वारा ट्रेनिंग ली जाएगी। अगर कुछ ऐसा ट्राई किया तो सबसे पहले तो सरकार का उस पर योगदान होना चाहिए और जो नवयुवक है उनको देखिए क्या है ना कि बहुत बेसिक सी चीज़ है। जहाँ आपको पता है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट हाथ में नहीं है, उसके लिए गवर्नमेंट है। तो जहाँ पर भी गवर्नमेंट फुल्ली इन्वॉल्व है
वैसे जगहों से थोड़ा सा मतलब दूरी बना के रखने की, कि हम सिंपल, बहुत सिंपल प्रॉब्लम की बात करें। अगर हमें ऊर्जा की ही बात करनी थी तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव एनर्जीज में हम क्या बेटर कर सकते थे? क्या हम सोलर में कुछ बेटर कर सकते थे? क्या हम विंड में कुछ बेटर कर सकते थे? ये ऐसी चीज़ है जिसमें एक आम आदमी को करने के लिए बहुत सारी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, और इसमें भी प्राइवेटाइजेशन नहीं है, सरकार ने इसको अपने हाथों में ले रखा है। तो जब हम स्टार्टअप की बात करते हैं तो बहुत सिंपल चीज़ की बात करते हैं। हम तार से संदेश भेजते थे, लेकिन आज हम SMS और व्हाट्सएप से संदेश भेज रहे हैं। कितना चीज़ों को सिंपलर किया गया ना। तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना ही सबसे बड़ा सक्सेस है। आपने प्रॉब्लम सही में आइडेंटिफाई किया है, सस्ती ऊर्जा, लेकिन सस्ती ऊर्जा का जो आपने देने के लिए जो माध्यम चुना है वो माध्यम सही नहीं है, क्योंकि इसमें आप पैसे नहीं कमा सकते, और अगर कमा भी सकते हैं तो सरकार जब चाहेगी तब पैसे आप कमा सकते हैं। तो जहाँ पर भी सरकार इंटरवीन कर रही है, सरकार अथॉरिटी है, वैसे जगहों से थोड़ा दूरी बना करके हम प्राइवेट वाली चीज़ों पे बात करें। और हमारे आसपास चलते हुए ऐसे ढेर सारी समस्याएं हैं जिसका हम समाधान बहुत छोटी छोटी चीज़ों से कर सकते हैं। आप लोगों ने बहुत मेहनत किया, लेकिन मेहनत करने से पहले थोड़ा सा और अगर रिसर्च कर लेते तो एक अच्छा प्रोडक्ट और बन करके आ सकता था। ठीक है, चलिए, वैसे आप लोग का एफर्ट बहुत अच्छा था। ये कुछ चीज़ें हम लोग को भी नई चीज़ें जानने मिली, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पूरी टीम का। थैंक यू सर।